अस्सलाम वालेकुम। आज की जो बेसिकली हमारी लैब है वो है सिग्नल मॉडल्स एंड ऑपरेशन यूजिंग मैटलैब। आज की लैब में एक तो हम लोग जो है वो डिफरेंट सिग्नल्स के मॉडल्स को देखेंगे, ठीक है। और सेकेंडली जो है वो ऑपरेशंस को देखेंगे यूजिंग मैटलैब के। हम सिग्नल्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिग्नल्स का हम रिवर्सल ले सकते हैं, ठीक है। सिग्नल की शिफ्टिंग, सिग्नल को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट ऑपरेशंस हम लोग देखेंगे आज की लैब में यूजिंग मैटलैब। सो दिस इज़ इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया बेसिकली हम लोग इस्लाम में क्या क्या करेंगे। और सेकेंडली हम लोग जो है वो सिंबॉलिक वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे मैटलैब में। अब मोस्टली अब तक जो हमने काम किया था, हमने ये किया था कि अगर फॉर एग्जांपल एक एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते थे कि एक्स की पहले कोई वैल्यू, कोई न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो लिख रहे होते थे, और फिर उसको आगे यूज़ कर रहे होते थे। मतलब कि एक्स को हम डिक्लेयर करते थे, एक्स का एक जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है एक्स, ठीक है। और फिर आगे एक्स को यूज़ कर रहे होते थे। तो अगर हमने एक्स को एज अ पोलिनोमियल लेना है, ठीक है। मतलब कि जैसे आपके पास डिफरेंट पोलिनोमियल्स हैं जिसको जो एज अ वेरिएबल ट्रीट होते हैं, ठीक है। अब कैलकुलस में या आपके आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में मोस्टली आपने जो काम किया होगा, उसमें जो बेसिकली आपके पास एक्स होता है, एक्स एक एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा होता है। तो अगर हमने उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है, ठीक है, वो बेसिकली हम लोग देखेंगे लैब में, आज की लैब में। उसको भी जो है वो एक, उसमें बेसिकली आपके पास जो सिंबॉलिक वेरिएबल होता है वो एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा होता है, जिसमें बेसिकली हम लोग जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन लेनी है, ठीक है, या डेरिवेटिव लेना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में अगर एक्स आपके पास है, एक्स क्या होगा, एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा होगा। तो एक्स क्या होगा, आपके पास कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं होगी। तो हम एक्स को वेरिएबल हम किस तरह ट्रीट करेंगे यूजिंग मैटलैब, तो वो हम लोग आज के लैब में देखेंगे। सिंबॉलिक वेरिएबल्स। अच्छा, अब एज अ वेरिएबल हमने देखना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि आपकी जो है लैप्लास डोमेन है, ठीक है, जिसमें आपके पास एस टाइम से हम एस में आ जाते हैं। एस भी आपका क्या है, एज अ वेरिएबल होगा, ठीक है। इस तरह जी ट्रांसफॉर्म होता है, उसमें जी बेसिकली क्या एज अ वेरिएबल होगा। अब जी की वैल्यू तो नहीं ना कोई पुट करते, जी क्या होगा, एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है। इस तरह आपके कैलकुलस में अगर हम देखें, हमने किसी एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन लेनी है, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, तो हमारे को जो एक्सप्रेशन होगा हम उसकी वैल्यू को पुट नहीं करते, हम उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे होते हैं। तो मैटलैब में हम उसको कहते हैं सिंबॉलिक वेरिएबल्स कहते हैं। तो हम उस क्या करते हैं, पहले उन वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली ये आपके पास कमांड होती है SYMS, ठीक है। तो SYMS ये इसका सिंटैक्स है। SYMS आप लोग करोगे, आगे स्पेस दोगे, आगे आपने कोई भी वेरिएबल लिखना है, आप जैसे आर्गूमेंट 1 के नाम से एक वेरिएबल है, फिर आर्गूमेंट 2 के नाम से, जितने भी आपने वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, अपने थ्रूआउट फंक्शन में, ठीक है, मैटलैब कोड में, तो आप उसको ऊपर पहले डिक्लेयर कर सकते हो यूजिंग SYMS कमांड के थ्रू, ठीक है। तो जैसे अभी ये एग्जांपल दी हुई है, SYMS इंटू एक्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्स बेसिकली क्या एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि आपके वर्क स्पेस में ना एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आप अगर इस पर डबल क्लिक करोगे तो 1x1 का एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन आएगा, जिसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर हम कोई भी जो है वो वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, उसमें वैल्यू देते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, वैल्यू आपके सेव हो जाती है बैकएंड पे वर्क स्पेस में, एक एक्सेल की फाइल में, ठीक है। तो लेकिन अब एक्स एक वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल वो एक वेरिएबल ही होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने मैटलैब में करके भी देखना है। अगर हम उसको जो ऑब्जेक्ट बनता है, अगर उस पर डबल क्लिक करें तो बेसिकली पीछे हमारे पास कैसे वेरिएबल सेव हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने जो है वो सिंबॉलिक वेरिएबल्स को प्लॉट करना है, उसके लिए इजी प्लॉट की कमांड यूज हो रही होती है, ठीक है। अगर हमने सिंपल प्लॉटिंग करनी है, हम उसके लिए क्या करते होते थे, टाइम एक्सिस डिफाइन करते थे पहले, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फंक्शन होता था उसको हम डिफाइन करते थे, वो टी कोमा जो आपका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट से हम जो है वो उसको प्लॉट कर लेते होते थे। लेकिन अगर आपने एज अ सिंबॉलिक वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो उस वेरिएबल्स को अगर हमने यूज़ करते हुए प्लॉटिंग करनी है, तो उसके लिए बेसिकली ईजी प्लॉट की कमांड यूज़ हो रही होती है। अच्छा, सिंटैक्स इसका बेसिकली क्या है कि इजी प्लॉट, इसमें बेसिकली आपके पास जो है वो सिंबॉलिक वेरिएबल आ जाएगा। जैसे आर्गूमेंट 1 के नाम से एक वेरिएबल है, ठीक है, सिंबॉलिक वेरिएबल।
और आगे कॉमा और आगे बेसिकली आपके पास ब्रैकेट है, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपके पास एक्स की लोअर लिमिट है और एक्स की अपर लिमिट है। तो बेसिकली आपने कोई भी फंक्शंस को अगर आपने प्लॉट करना है, आपके पास सिंबॉलिक जो है वो अगर फंक्शन है, ठीक है, तो आपने पहले उस वेरिएबल को लिखना है और आगे फिर उस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो वो आपको प्लॉट कर देगा। जैसे एक्स को हमने प्लॉट करना है, ठीक है, और एक्स की मिनिमम वैल्यू -10 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो -10 से लेकर +10 तक बेसिकली आपको क्या करेगा, वो एक्स को बेसिकली प्लॉट करके दे देगा। अच्छा, अब ये देखिए ज़रा, आपको एग्जांपल दी हुई है। अब हमने एज अ पॉलिनोमियल, अब एक्स ऐसा एम एस एक्स कर दिया। अब एक्स बेसिकली क्या एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा होगा, एज अ पॉलिनोमियल है ये बेसिकली। तो ये अल्फ़ा एक वेरिएबल बनाया हमने, उसमें बेसिकली क्या कर दिया, x² + 2x - 5, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन लिख दी है। तो एक्सप्रेशंस को हम लिखने के लिए क्या करेंगे, एक्स को एज अ सिंबॉलिक वेरिएबल ट्रीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हमने लेना है, इंटीग्रेशन लेना है, वो इजीली ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे डिफ अल्फ़ा की है, तो डेरिवेटिव के लिए मैटलैब की बिल्ट इन कमांड होती है डिफ की, DIFF, ठीक है। डिफ इंटू जो भी आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको आप लिखोगे अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो उसमें अल्फ़ा के वेरिएबल में सेव किया, तो सिंपल डिफ अल्फ़ा कर दिया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का बेसिकली क्या कर देगा, डेरिवेटिव दे देगा हमें। इस तरह अब हमने प्लॉटिंग अगर करनी है, ठीक है, अब सिंपल क्या किया, एक्स को एज आ सिंबॉलिक वेरिएबल ट्रीट कर लिया, ठीक है, और एफ इज इक्वल टू का किया साइन एक्स, ठीक है, और जी इज इक्वल टू कर दिया डिफ इंटू एफ, मतलब जो साइन एक्स आ रहा है इसका आप क्या कर दिया, डेरिवेटिव ले लिया। साइन का डेरिवेटिव का होता है कॉज एक्स होता है, ठीक है। तो अब इसको हमने अगर प्लॉटिंग करनी है, तो प्लॉट में बेसिकली सब प्लॉट उसने यूज़ कर लिया है और इजी प्लॉट यूज़ किया है। सबसे पहले क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो एफ में बेसिकली आपके पास क्या साइन एक्स है। आगे मैंने बताया था कि एक्स की मिनिमम वैल्यू, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या होगा, -4 से लेकर 4 तक बेसिकली क्या होगा, एक्स की वैल्यूज होगी और उसमें बेसिकली क्या करेगा, ये साइन एक्स को प्लॉट कर देगा। जैसे ये देखें, -4 से लेकर 4 तक बेसिकली उसने क्या किया है, ये साइन एक्स को बेसिकली प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली जीरो वैल्यू, साइन बेसिकली जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर डेरिवेटिव इसका लेके इसको जी में सेव कर दे, तो जी में बेसिकली आपके पास क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। तो आगे सिंपल सब प्लॉट किया है और जी को कर दिया -4 से 4 तक। अब जो वाई की लिमिट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है, ठीक है, वो सिग्नल के लिहाज से जो उसकी वैल्यू सेट कर देगा। अगर आप खुद से भी अगर आपने वाई की एक्सिस को भी सेट करना है, तो उसके लिए आप एक्सिस की कमांड यूज़ कर सकते हो, जो हमने प्रीवियस लैब में जिसको हमने देखा, ठीक है। अब ये देखें, अब उसने जी को प्लॉट किया, जी में बेसिकली क्या कॉस एक्स है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस को -4 से 4 तक बेसिकली प्लॉट किया, तो ये देखें, ठीक है। अब ये -4 से 4 तक, अब ये जीरो, ये बेसिकली क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है जो आपका कॉस है, कॉस और जो साइन होता है उसमें बेसिकली फेज शिफ्ट 90 का आ रहा होता है, ठीक है। बाकी आपको सब प्लॉट का पता है, 2 1 1 का क्या मतलब है कि दो रोज़ हैं और एक कॉलम है, ठीक है, और उसकी फर्स्ट एंट्री में जो है वो ये प्लॉट आएगा, सेकंड एंट्री में ये प्लॉट आएगा। इस तरह इंटीग्रेशन के लिए INT कमांड यूज होती है। INT इंटू अल्फ़ा की है, तो क्या करेगा आपको, वो अल्फ़ा जो एक्सप्रेशन है उसकी इंटीग्रेशन लेके जो है वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, पहले हमने एक्स को एज अ वेरिएबल ट्रीट किया, ठीक है, एफ इज इक्वल टू कर दिया cos 2πx, और फिर क्या किया, इंटीग्रेशन ले लिया एफ की। तो cos की इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है, साइन 2πx डिवाइडेड बाय का आ जाएगा 2π, ठीक है। तो अब इजी प्लॉट किया एफ को, एफ में बेसिकली कॉस है, कॉस को कर लिया -1 से 1 तक। इसी तरह इजी प्लॉट जी कर दिया, उसको भी कर दिया -1 से 1 तक। और एक्सिस कमांड ये देखिए मैंने बताया, अगर वाई के भी हमने यूज़ करना है, एक्स का है -1 से 1 और वाई भी हमने कर लिया -1 से 1, ठीक है। तो दोनों एक्सिस को हमने डिफाइन कर लिया। अगर टाइटल इंटीग्रेशन का यूज़ कर लिया, ठीक है, आगे लेजेंड्स कमांड यूज़ कर लिया, अभी हम प्रीवियस यूज़ कर चुके हैं। यार लेजेंड क्या करेगी कि आप अब ये दोनों आपके पास प्लॉट एक पे ही आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन लेजेंड से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ये बेसिकली आपके पास साइन एक्स का ग्राफ कौन सा है, कॉस का कौन सा है, और ग्रिड ऑन, सिंपल ग्रिड को ऑन कर लिया। तो ये बैकएंड में बेसिकली आपका टेबुलर की फॉर्म है, जो बेसिकली आ रही है, ग्रिड है, ठीक है। और ये कॉस आपके पास आ गया, ठीक है, और ये आपके पास साइन एक्स आ गया। अच्छा, अब साइन का आपने देखा होगा एम्पलीट्यूड कम क्यों है, एम्पलीट्यूड कम इसलिए क्योंकि जो आपका इंटीग्रेशन कॉस की आ जाएगी साइन,
साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई किया हुआ, अब 2 पाई से डिवाइड किया है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड है वो बेसिकली कम हो गया। अच्छा, अब सिग्नल ऑपरेशंस, अब जैसे मैंने आपको बताया हम डिफरेंट ऑपरेशन सिग्नल पे कर सकते हैं। टाइम रिवर्सल ले सकते हैं सिग्नल का, टाइम शिफ्टिंग कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। अच्छा, टाइम रिवर्सल क्या होता है, वो आई थिंक कोर्स में आप पढ़ चुके हो। टाइम रिवर्सल होता है कि किस सिग्नल को फ्लिप कर देना, ठीक है। तो मतलब एक्स की जो वैल्यूज़ हैं अगर वो पॉजिटिव में आ रही हैं, अगर उसको हम माइनस में कर दें तो बेसिकली फ्लिप हो जाएगा वो सिग्नल, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास, अब हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं, सिंबॉलिक टी कर दिया, एफ ऑफ टी कर दिया, जी ऑफ टी कर दिया, ठीक है। और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कर दिया टी। अब टी बेसिकली आपको पता है कि टी बेसिकली क्या है, अगर टी को हमने प्लॉट करना, टी का एक लाइन आएगी, क्योंकि एक हम अगर सिंपल एक्स या टी को प्लॉट करें तो बेसिकली एक लाइन आ रही होती है आपके पास, ठीक है। अच्छा, जी ऑफ टी इज इक्वल टू कर दिया एफ ऑफ माइनस टी कर दिया। अब इसका क्या मतलब है कि जितनी भी आपके पास एक्स की वैल्यूज़ होंगी, एक्स बेसिकली क्या है, टी है आपका, जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ होंगी तो वो बेसिकली क्या हो जाएंगी, वो नेगेटिव हो जाएंगी। पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव, मतलब कि सिग्नल का एक रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। और 2 to 1 किया है, सॉरी 2 1 1 किया है, तो और एफ ऑफ टी को 0 से लेकर 10 तक कर दिया, और एक्सिस कमांड से क्या किया, एक्स की मिनिमम वैल्यू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, वाई की मिनिमम वैल्यू वाई की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और ये आपके पास ओरिजिनल सिग्नल आ गया। अच्छा, और उसके बाद ये जी ऑफ टी में बेसिकली इसका फ्लिप सिग्नल है, तो ये फ्लिप सिग्नल आ गया आपके पास। तो अगर आप देखो, ये आ गया आपके पास, ये टी आ गया, टी का प्लॉट, ठीक है। और हम उसको टाइम रिवर्सल लेंगे तो क्या होगा, एक्स ऑफ माइनस टी हो जाएगा, तो वो बेसिकली क्या आ जाएगा, इसका फ्लिप वर्जन आ जाएगा। तो ये फ्लिप यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिग्नल, ठीक है। तो ये आपके पास फ्लिप आ गया। अब इसका एक्सिस हमने डिफाइन किया, -10 से 10 तक एक्स की वैल्यू है, और वाई की वैल्यू क्या है, 0 से 10 तक, 0 से 10 तक वाई, एक्स -10 से 10, ठीक है। इस तरह आपके पास टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब टाइम शिफ्टिंग क्या होती है, अगर हमने सिग्नल को लेफ़्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास हम शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, टाइम में शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब पहले बेसिकली क्या किया है, अब आपको पहले ये बताना चाहिए सिग्नल क्या होता है, ठीक है। सिग्नल क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक सिग्नल की वैल्यू -1 होती है, और 0 से इन्फिनिटी तक सिग्नल की वैल्यू होती है +1, तो उसको हम सिग्नल कहते हैं, ठीक है। तो सिग्नल से ये हमने क्या किया है कि यूनिट स्टेप बनाया है। अब सिग्नल से यूनिट स्टेप कैसे बनाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आपको सिग्नल का पता होना चाहिए, उसको हम देख लेते हैं। तो ये आप लोग देखें, ये बेसिकली आपके पास का एक सिग्नल है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स जी एन इंटू एक्स से, हम इसको जो है वो डिनोट कर रहे होते हैं। तो सिग्नल क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक बेसिकली क्या होता है, -1 इसकी वैल्यू रहती है, और 0 पे बेसिकली 0 होता है, और फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सिग्नल क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या है कि अगर हमने सिग्नल से यूनिट स्टेप बनाना है। अब यूनिट स्टेप क्या होता है कि -इन्फिनिटी से 0 तक 0 है, और 0 से ग्रेटर पे बेसिकली क्या है, सिग्नल 1 होता है। तो हम इजीली जो है सिग्नल से यूनिट स्टेप बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, अगर हम इस पूरे सिग्नल को क्या करें, 1 यूनिट जो है वो अप शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो -1 की वैल्यूज़ हैं ये 0 पे चली जाएंगी, ठीक है। और ये जो 1 वाली वैल्यूज़ हैं ये क्या होगी, ये 2 पे चली जाएंगी, ठीक है। तो अच्छा, अब बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, 0 -इन्फिनिटी से 0 तक तो 0 है, ठीक है, लेकिन 0 से इन्फिनिटी तक सिग्नल की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब यूनिट स्टेप क्या करता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमें 1 वैल्यू देता है, ठीक है। तो 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, यूनिट स्टेप बन जाएगा। तो यही काम बेसिकली यहाँ पे किया हुआ है कि सिग्नम ऑफ एक्स, अब मेरे का बिल्ट इन बेसिकली कमांड है जो कि सिग्नम ऑफ एक्स आपको देगी, ठीक है। अब उस सिग्नम में +1 की है कि उसके एक यूनिट जो है वो ऊपर शिफ्ट किया है, उसमें बेसिकली हमने क्या किया, शिफ्ट दिया है ऊपर, ऑफसेट बेसिकली दिया है, इसको हम ऑफसेट भी कहते हैं। जब सिग्नल में कुछ ऐड या प्लस माइनस करे होते हैं इसको ऑफसेट कहते हैं, ठीक है। +1 ऊपर शिफ्ट किया, उसको डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो जो इसका बेसिकली रिजल्ट आ रहा होगा वो बेसिकली क्या होगा, आपके पास u ऑफ t होगा।
उस यू ऑफ टी को बेसिकली उसने एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, सिम्बॉलिक वेरिएबल है। इस तरह जी वन ऑफ एक्स को भी डिफाइन कर दिया, सिम्बॉलिक वेरिएबल जी टू को भी कर दिया। अब जी वन ऑफ एक्स ने क्या किया है, जी वन ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव कर दिया, मतलब कि जो आपका सिग्नल आ रहा है उसको 5 टाइम जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया। अब जब भी सिग्नल में हम प्लस कर रहे होते हैं ना उसके डोमेन में, तो वो बेसिकली क्या हो रहा होता है, सिग्नल लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा होता है। इससे अगर सिग्नल में हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। तो लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कर दिया हमने 5 टाइम सिग्नल को, ठीक है। तो अगर अब हमने इसको प्लॉट करना है, पहले उसने किया एफ़ को प्लॉट किया, ठीक है, एफ़ को प्लॉट किया है, ठीक है, -10 से 10 तक। और यह बेसिकली आपका क्या होगा, यूनिट स्टेप होगा। इस तरह फिर उसने क्या किया, जी वन को प्लॉट किया है जो कि उसका लेफ़्ट शिफ्टिंग का वर्जन है 5 टाइम, ठीक है। इसी तरह उसने क्या किया, जी टू को किया जो कि उसका राइट साइड पे वर्जन है, वो सिंपल सब प्लॉट यूज़ कर लिए, ठीक है। अब ये देखें, पहले क्या आ गया आपका यू ऑफ टी, ठीक है, सिग्नल से हमने ये यू ऑफ टी बना लिया जो कि आपका एफ सिग्नल है, ठीक है, उसको प्लॉट किया। फिर हमने उसको क्या किया, 5 टाइम लेफ़्ट शिफ्ट किया। अब ये जीरो से अगर इसको हम 5 टाइम लेफ़्ट शिफ्ट करें तो ये कहाँ चला जाएगा, -5 पे चला जाएगा, तो ये -5 पे आ गया आपका सिग्नल। इस तरह अगर जीरो से हमने 5 टाइम राइट शिफ्ट करना है तो ये यू ऑफ टी -5, तो ये +5 पे आ जाएगा, तो यहाँ से बेसिकली ये सिग्नल स्टार्ट होगा। तो ये बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी शिफ्टिंग को हमने देखा कि सिग्नल में अगर हम शिफ्टिंग करें, अगर हमने लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है, राइट शिफ्टिंग करनी है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं यूजिंग मैटलैब। इसी तरह टाइम स्केलिंग है, ठीक है। एक सिग्नल आपके पास साइन एक्स है, ठीक है। अब स्केलिंग क्या होती है कि जो आपके पास टाइम स्केलिंग में टाइम को बेसिकली हमने कम करना है या ज़्यादा करना है, मतलब उसकी स्केलिंग करना चाह रहे टाइम की, तो वो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब सिग्नल है आपके पास एफ ऑफ एक्स जो कि साइन एक्स है। अब साइन एक्स में क्या किया है कि एक्स को डिवाइड बाई 5 कर दिया, उसके बेसिकली टाइम में स्केलिंग कर दिया, इस तरह मल्टीप्लाई 5 किया, ठीक है। तो इससे बेसिकली सिग्नल आपका क्या होगा, श्रिंक होगा या एक्सपैंड होगा, ठीक है। बेसिकली अगर सिग्नल को हम डिवाइड करें, मतलब स्केलिंग आप करो, सिग्नल को डिवाइड करोगे तो सिग्नल आपका क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। इस तरह अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो श्रिंक हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब सिग्नल सिंपल एफ ऑफ एक्स को प्लॉट कर लिया -10 से 10 तक, ठीक है, जो कि साइन डी है। फिर क्या किया है कि जी वन ऑफ एक्स है, ठीक है, उसका जो स्केलिंग की है, ठीक है, उसको प्लॉट कर दिया। इस तरह जी टू को कर दिया। तो ये देखें ज़रा, अब ये साइंटिस्ट सिग्नल था, ठीक है। अब उसमें बेसिकली क्या किया, 5 टाइम उसको क्या किया हमने, एक्सपैंड कर दिया सिग्नल को। जब एक्सपैंड करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास आ गया -10 से लेकर 10 तक। और अगर हम उसके टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्नल श्रिंक हो जाएगा, तो ये श्रिंक वर्जन या तो 5 टाइम सिग्नल आपका क्या होगा, श्रिंक हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, आपका टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है। इस तरह आपके पास इवन एंड ऑड सिग्नल्स होते हैं। अब इवन सिग्नल क्या होता है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू अगर आ जाए एक्स ऑफ माइनस टी, मीन कि अगर एक सिग्नल का हम रिवर्सल लें तब भी वही सिग्नल आए, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल को हम कहेंगे कि सिग्नल आपके पास इवन सिग्नल है, ठीक है। इससे अगर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी हो, ठीक है, तो वो सिग्नल आपके पास क्या होगा, ऑड सिग्नल होगा। इस तरह कुछ ऐसे सिग्नल्स हमारे पास होते हैं जो ना इवन होते हैं और ना ही ऑड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल्स को हम इवन पार्ट अलहदा कर सकते हैं, ऑड पार्ट अलहदा कर सकते हैं। और अगर हम इवन और ऑड को दोनों को ऐड करें तो वो ओरिजिनल सिग्नल ही हमारे पास आ रहा होता है। तो जैसे आपका जी ऑफ टी एक सिग्नल है 2t² - 3t + 5। तो ये सिग्नल बेसिकली क्या है, ये सिग्नल ना इवन है ना, अगर हम इसको प्लॉट करें ना ये इवन होगा ना ये ऑड होगा। तो हम इसका इवन और ऑड पार्ट जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं, आपने कोर्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर जी ऑफ टी सिग्नल है, हमने क्या करना है, उसका इवन पार्ट अलहदा करना है। तो वो सिग्नल में हम उसमें ऐड कर लेते हैं उसका रिवर्सल और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। तो जो सिग्नल बेसिकली हमारे पास रिजल्ट में आएगा वो सिग्नल का इवन पार्ट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमने ऑड पार्ट देखना, जी ऑफ टी माइनस ऑफ जी ऑफ उसका रिवर्सल और डिवाइड 2 करेंगे तो इसमें बेसिकली उस जी ऑफ टी का ऑड पार्ट आ रहा होगा। और अगर हम इवन और ऑड को ऐड करें तो हमारे पास ओरिजिनल जी ऑफ टी सिग्नल ही आएगा, ठीक है। तो इसको हमने मैटलैब के थ्रू कैसे हम लोग करते हैं वो हम देखते हैं। अब यही सिग्नल है, इसका इवन पार्ट ये है और ऑड पार्ट ये है। और अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो ये बेसिकली हमारा ऑड सिग्नल होगा, ये हमारा इवन होगा। अच्छा, अब इसको हम मैटलैब पे कैसे प्लॉट करते हैं, पहले सिंपल टी और जी ऑफ टी को एज अ सिंबॉलिक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और जी ऑफ टी इज इक्वल टू हमने ये सिग्नल कर दिया जो कि आपका जी ऑफ टी है 2 × t² - 3t + 6, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका इवन पार्ट क्या होगा कि जो आपका सिग्नल आ रहा है उसमें हम ऐड करते हैं उसका रिवर्सल
उसको डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो ये बेसिकली आपके पास क्या होगा, जी ऑफ टी का इवन पार्ट, और इस तरह हम माइनस करके डिवाइड बाई 2 करते, तो ये इसका क्या होगा, ऑड पार्ट। आगे सिंपल क्या किया, सब प्लॉट यूज़ किया, 3 रोज़ 1 कॉलम, और फर्स्ट एंट्री में जी ऑफ टी आ गया, सेकेंड एंट्री में आ गया जी इवन पार्ट, और थर्ड में क्या आ गया उसका ऑड पार्ट। और कहाँ से कहाँ तक किया है, -5 से लेकर 5 तक। तो ये आप लोग देख लें, -5 से लेकर 5 तक आपका सिग्नल है। ये बेसिकली आपके पास एक सिग्नल है, ना ये इवन है ना ये ऑड है, ठीक है। तो हम इसका इवन पार्ट भी लैदा कर सकते हैं, ऑड पार्ट भी लैदा कर सकते हैं। तो ये इसका इवन पार्ट आ गया, ठीक है, और ये बेसिकली क्या आ गया, ऑड पार्ट आ गया। तो सिंपल इवन और ऑड को हमने प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे, तो ये इसके प्लॉटिंग आ गई। तो अब ये क्या है, अगर एक सिग्नल है ये वाला आपके पास, हम इसका अगर रिवर्सल लेंगे तब भी यही सिग्नल ही बनेगा, इसलिए ये बेसिकली आपका सिग्नल क्या है, ये इवन सिग्नल है, ठीक है। इस तरह ये ऑड सिग्नल है, और अगर हम उसको माइनस भी कर दें तो बेसिकली सिग्नल क्या होगा आपके पास, और वो यही सिग्नल आ जाए। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये ओरिजिनल सिग्नल बनना चाहिए। तो अब बेसिकली ये कुछ टास्क हैं जो आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। अच्छा, प्लॉट द फॉलोइंग बाय द हेल्प ऑफ हैवी साइड फंक्शन यूजिंग मैटलैब, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हैवी साइड आपने क्या करना है कि हेल्प कमांड यूज़ करनी मैटलैब की, ठीक है। हेल्प से आपने ये हैवी साइड को सर्च करना है, ये हैवी साइड का करता है, ये भी सिंपल बेसिकली करता है, आपको बिल्ट इन यूनो स्टेप दे रहा होता है। पीछे टास्क में हमने क्या किया था, हमने सिग्नम से यूनो स्टेप बनाया था। हम अगर बिल्ट इन बेसिकली चाह रहे हैं तो हम सिंपल हैवी साइड इंटू टी करेंगे, और अगर हम उसको प्लॉट करेंगे तो बेसिकली आपको यूनो स्टेप देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हैवी साइड को यूज़ करते हुए पहले प्लॉट करना है 3 इंटू यू ऑफ टी को, फिर 5 इंटू यू ऑफ टी -1 को प्लॉट करना है, फिर आपने यू ऑफ टी -1 माइनस यू ऑफ टी -2 को प्लॉट करना है। इस तरह फिर आपने इस G4 को प्लॉट करना है। अच्छा, टास्क 2 सिंपल क्या, टी का साइनसॉइडल सिग्नल है, एक्सपेंड एंड कंप्रेस इट विद फैक्टर ऑफ 3 एंड नाउ सब प्लॉट द 3 का। एक सी ये तो बड़ा इजी है कि तो आपने क्या करना है, एक साइनसॉइडल सिग्नल लेना है, ठीक है, उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, और कंप्रेस करना है, ठीक है, बाय 3 का फैक्टर के साथ, ठीक है। आपको एग्जांपल गिवन है ऊपर, तो आपने जस्ट उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके तो आप इजीली ये टास्क कर सकते हो। इस तरह टास्क 3 आपका क्या है, जनरेट अ रेक्टेंगल फंक्शन यूजिंग सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम से क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। तो सिग्नम से रेक्टेंगल कैसे बनाना है, सिग्नम से पहले आपको यूनिट स्टेप बनाना पड़ेगा, ठीक है, और यूनिट स्टेप से बेसिकली आगे फिर आप रेक्टेंगल बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये आपके पास ये भी एक किस्म का आपको रेक्टेंगल देगा, लेकिन रेक्टेंगल क्या होगी आपकी 1 से 2 तक होगी। पहले आपका होगा यू ऑफ टी -1। अब यू ऑफ टी -1 बेसिकली क्या होता है कि सिग्नल में जब माइनस करते हैं तो राइट शिफ्ट होता है, तो यूनिट स्टेप एक जो है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सिग्नल होगा जिसकी वैल्यू 1 होगी। इस तरह ये सिग्नल क्या होगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी पर हम माइनस करते हैं 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो आपके पास एक सिग्नल आ रहा होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर 2 तक होगी। वो बेसिकली क्या एक रेक्टेंगल बन रही होगी 1 से लेकर 2 तक। इस तरह आपने क्या करनी है कि एक रेक्टेंगल बनानी है यूजिंग सिग्नम से, ठीक है। पहले आपको यूनिट स्टेप बनाना पड़ेगा और उसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस तरह आपका पार्ट 4 है, वो क्या है कि आपने क्या करना है कि आपको सिग्नल जी ऑफ टी दे दिया जो कि ना इवन है और ना ही ऑड है। तो आपने सिंपल पहले करना है प्लॉट इवन पार्ट, ठीक है। पहले तो सिंपल आपने क्या करना है, इस सिग्नल को प्लॉट करना है, ठीक है। सिग्नल को प्लॉट करने के बाद फिर इसका इवन पार्ट प्लॉट करना है, फिर आपने इसका ऑड पार्ट प्लॉट करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो ओरिजिनल सिग्नल ये वाला ही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने सिंपल करना, 4 पार्ट हैं इसके, ठीक है। पहले आपने इसी सिग्नल को प्लॉट करना है, फिर इसका इवन को, फिर इसके ऑड को, फिर इवन और ऑड को ऐड करना है, फिर इसको प्लॉट करना है, ठीक है। और वो ओरिजिनल सिग्नल के सिग्नल ही आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इजी है, आपका टास्क मुश्किल नहीं। सो आपको पता है सबमिशन में आपने करना है PDF फाइल सबमिट करवानी है और M फाइल सबमिट करवानी है। PDF साथ साथ आपने रिपोर्ट बनाते जाना है, ठीक है। और M फाइल्स आपने हर टास्क की जो आपके पास मैटलैब फाइल्स होंगी वो सबमिट करवानी है और PDF सबमिट करवानी है, ठीक है। So this is all about today's lab. Thank you very much for listening.